अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है। और मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर, आ रही यस सर। ठीक है। Yes, इज देयर एनी sir. क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? है। नो सर। जी, सब माइक अपना म्यूट करेंगे। और जब किसी का कोई क्वेश्चन होगा जस्ट हैंड रेज करेंगे, तब आंसर आपको मिलेगा, ठीक है? अदरवाइज़ मैं आपको सबको माइक ऑफ कर दूंगा ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन उसकी लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप वन बाय वन क्वेश्चन आस्क करेंगे, ठीक है? हैंड रेज करेंगे, फिर मैं उसको अलाउ करूँगा, फिर वो जवाब देगा। तो अभी ये है कि कोई क्वेश्चन है तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में से। एनी क्वेश्चन? No sir. नो क्वेश्चन। नो सर। No, All sir, I clear. don't have any questions. No, sir. No, sir. No, No sir. question. ठीक है। वी आर मूविंग टुवर्ड चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, ठीक है? तो हमारा पहला जो चैप्टर है उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स को डील करना है। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें बेसिकली हमने फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स क्या होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका बुक का पहला टॉपिक, दैट इज़ 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या होती है? तो यहाँ पे कुछ नोट्स आपको यहाँ पे क्रिएट मिलेंगे, ठीक है? ये नोट्स आप अपने नोट्स पे भी लिखते रहेंगे साथ साथ, ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि साइंस क्या होता है? साइंस इज अ नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। तो बेसिकली कोई भी नॉलेज है जो कि आप किसी भी एक्सपेरिमेंट से या कोई परफॉर्म करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि पानी के अंदर आप किसी भी केमिकल को मिक्स कर सकते हैं या किसी को केमिकल को दूसरे केमिकल में मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह आप फिजिक्स में देख सकते हैं, किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, वेट मेजर करना है, ठीक है? कि आपका वज़न कितना है, आप पे फोर्स कितनी लग रही है, दैट इज़ अबाउट साइंस, ठीक है? तो उसमें हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम साइंस को डील करते हैं। अब जो साइंस का वर्ड हमने डिस्क्राइब किया है वो बेसिकली लैटिन वर्ड है, ठीक है? उससे डिस्क्राइब हुआ है जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन है, ठीक है? दैट इज़ अ साइंटिया। तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, नॉलेज का, कि आपके अंदर नॉलेज कितनी है। साइंस बेसिकली नॉलेज को कह रहे हैं, ठीक है? कि आप जिस दुनिया में डिस्कवरी करते हैं, दुनिया में आप देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, उससे आप न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू द साइंस, ठीक है? अगर मैं देखूँ साइंस को, तो साइंस की 2 मेन ब्रांचेज़ होती हैं। नंबर 1 दैट इज़ द फिज़िकल साइंस, ठीक है? और दूसरी हमारे पास होती है बायोलॉजिकल साइंस। तो जैसा कि आपको पता है कि फिज़िकल का मतलब क्या होता है कि जो कि हमें बाय फेस नज़र आ रही होती हैं, जिस तरह आपके पास पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, दैट इज़ अ फिज़िकल, ठीक है? जो आपके बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स में क्रिएट की जाती है, जिसमें बेसिकली कोई लिविंग थिंग्स नहीं हो, ठीक है? जिस तरह आपके पास आ जाता है, आपके पास कोई बॉटल पड़ी हुई है, आपके पास बैग है, मोबाइल फ़ोन है, दैट हैव नो नॉन लिविंग थिंग्स। इसी तरह बायोलॉजिकल साइंसेज वो क्या होता है बेसिकली, जिसमें आपको पता है बायो मीन लाइफ होता है। बायोलॉजी जो पढ़े होंगे तो उसमें बेसिकली क्या होगा, बायो मीन लाइफ होता है। तो बायोलॉजिकल साइंसेज में हम बेसिकली लिविंग थिंग्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडीज आती है, बॉटनी में हम प्लांट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है? एनिमल्स को डिस्कस करना जिसमें हम डिस्कस करते हैं वो बायोलॉजिकल साइंसेज होती हैं। तो हमारा जो टॉपिक मेन डील किया जाएगा वो फिजिकल साइंसेस को डील किया जाएगा, क्योंकि हम फिजिक्स से रिलेटेड करते हैं, जो कि हमें अपीयर हो रही होती हैं चीज़ें, ठीक है? आगे जाके हम रिलेशनशिप भी बाकी ब्रांचेस के साथ देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे किसी को साइंस का मतलब ना पता चला हो और इसमें 2 ब्रांचेस जो हमने स्ट्रीम पढ़ी हैं, ये किसी को ना समझ आई? एनीवन? Miss? Sorry sir. यस, मोहम्मद सऊद, एनी क्वेश्चन? Sorry. I'm. सर बायोलॉजिकल साइंस एक दफा फिर रिपीट कर दें। ठीक है, ईमान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Sir. Like in physical science, we deal with the study of non-living things, right?
Yes. So In like, physical, yes. like if we deal with everything which aren't living, do plants include in that? Yes. All the things that are living things that are not including physical science. Okay, sir. And the biological sciences mean that is all the things that are related with the living things. Physical mean that Okay, you sir. can see, that occupy space that you can see in your daily life, but it is not living things. Yes. फिजिकल साइंस फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज? जी, फिजिकल साइंस बेसिकली वो होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है? और बायोलॉजिकल साइंसेस वो होता है जिसमें हम लिविंग थिंग्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। फिजिकल साइंस में हम देखो जैसे आपके पास पेन है, कॉपी है, बैग है, ठीक है? दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो लिविंग में नहीं आते। बायोलॉजिकल में हम लिविंग थिंग्स जिस तरह आपके पास आती है प्लांट आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपके पास आ जाती है ये ह्यूमन बॉडीज़ आ जाती हैं, उसके बाद आपके पास ये एनिमल्स आ जाते हैं। ये मेनली डील किए जाते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में, क्योंकि बायो का मीन लाइफ है, ठीक है? अगर बायो को हम डिस्क्राइब करें तो दैट इज द लाइफ। यस, एनी कंफ्यूजन? सर जितने भी सारे नोट्स हैं जितने भी सारे नोट हैं ये आप उधर ही देंगे ना जिधर से बुक पीडीएफ आपने किया हुआ था शेयर? जी जी बिल्कुल, मैं अगर कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करूँ। नहीं उधर ही कर दिया करें, व्हाट्सएप में टाइम लगता है उसको व्हाट्सएप में असल में बाकी सब्जेक्ट्स हाँ, काफ़ी आ रहे होते हैं, तो इसमें हम्म। अलग से एक फोल्डर बना के मैं बना सकता हूँ चैप्टर वाइज, आपके स्लाइड्स डिफरेंट अपलोडेड होगी, सर आप ठीक है? यस प्लीज़। सर आप व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दिया करें और टीम्स पे भी। चलें ठीक है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे मैं दोनों पे कर दूँ, कोई इशू नहीं। ओके, ओके यहाँ सर। तक कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई भी क्वेरी है? ईमान आपका कोई क्वेश्चन है? आप दोबारा समझ नहीं आई, यू कैन आस्क। हाँ सर, ऑल क्लियर No, सर। sir. ओके, No एनी अदर sir, all स्टूडेंट right. हैव एनी क्वेश्चन? No sir, all right. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड द बेसिक ऑफ फिजिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज फिजिक्स, डिफाइन फिजिक्स, या इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन आपके पास अपीयर हो सकते हैं इन एग्जाम। तो डिफाइन फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स का आपको बारे में पता होना चाहिए कि फिजिक्स होती क्या है। वी हैव टू स्टडी अबाउट फिजिक्स in which physics can define as a study of matter and energy. There are two things that are related with each other, that is a matter and energy. There are four वॉइस नहीं आ रही सर आपकी? अभी आ रही है? Yes, अब आ sir. रही है। Okay, there are four states of matter in which one is liquid, number second is gas, number third is solid, number fourth one is plasma. जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे पास लिक्विड क्या होता है, जिस तरह एग्जांपल आप दे सकते हैं एनी ड्रिंक, एनी वाटर दैट कैन फ्लो, ठीक है? जो फ्लो कर सकता है वो लिक्विड्स में आता है। गैसेस में हमारे पास क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े से अपार्ट होते हैं, एक दूसरे से थोड़े से दूर होते हैं, ठीक है? लेकिन वो बेसिकली आपको देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, गैसेस में। लेकिन सॉलिड की बात की जाए तो वो एक फिक्स शेप में होते हैं। जैसे आपके पास एक पेन होगा तो पेन आपकी एक फिक्स शेप में है, ठीक है? वो उसको अगर ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लो नहीं कर सकता, ना वो रैंडम मूव कर सकता है, तो वो सॉलिड में आते हैं। लेकिन देयर इज अ फोर्थ वन दैट इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में हम डील कर रहे होते हैं आयंस, जो कि केमिस्ट्री में आपने शायद आगे जाके पढ़े भी सही, दैट इज आयोनिक फॉर्म। आयोनिक फॉर्म क्या होता है? दैट इज जिस तरह अगर मैं किसी भी हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन में प्लस अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव कर दूं तो वो आयंस बन जाएगा, ठीक है? तो वो बेसिकली आयन बनेगा, तो दैट इज अ प्लाज्मा फिजिक्स, जिसमें हम आयंस को डील कर रहे होते हैं आयोनिक फॉर्म में। जी, एनी क्वेश्चन?
ion No, is a sir. charge species formed by an atom being losing or gaining electron. यस ये और इसमें हम सिर्फ आयन की स्टडी करते हैं ना इसमें प्लाज्मा में। जी, आयोनिक फॉर्म में स्टडी कर रहे होते हैं। यस मरियम। ठीक। Yes, Miriam, do you have any question? Yes, sir. I just wanted to ask, can you please explain again about the plasma one, the fourth step? In plasma, we are studying about ionic form of any atom. हम बेसिकली इसमें आयोनिक फॉर्म को डिस्कस कर रहे होते हैं। आयोनिक फॉर्म में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही होगी, लाइक यू स्टडी अबाउट द बैटरी। बैटरी कंस्ट्रक्ट कैसे की जाती है, दैट इज़ आयोनिक फॉर्म, जिसमें लाइक HCl, अगर एसिड की बात की जाए तो H और Cl होता है, दो बॉन्डिंग होती है, तो इनको अलग स्टडी किया जाए, दैट इज़ हाइड्रोजन प्लस एंड Cl नेगेटिव। Cl इज़ क्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारे पास दो किस्म के आयंस प्रोड्यूस होते हैं, दोनों में आपस में बॉन्डिंग होती है, दैट इज आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो वो बेसिकली प्लाज्मा स्टडी की जाती है, प्लाज्मा फिजिक्स में आता है। Okay, sir. Thank you so much. वेलकम। In physics we study, again we are helping this definition. In physics we study matter, energy and their interaction. जिस तरह कि अभी मैंने बताया, there is a matter and the four state of matter are present in nature: liquid, gas, solid and plasma. They are related with each other. जिस तरह कि आपको पता है कि अगर मैं लिक्विड को क्या करूं, उसको बॉयल कर दूं तो वो बेसिकली गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर उसको कंप्रेस कर दूं तो वो बेसिकली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वर्जन्स होती हैं, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको एक चीज़ पता है कि आप एक ह्यूमन बॉडी हैं, आपके अंदर बेसिकली एनर्जी होती है, लेकिन अगर मैं एक कोई भी चीज़ बॉल ले लूँ, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अ सम बॉल, ठीक है, हम एक बॉल ले लेते हैं और उस बॉल को हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली वो फोर्स अप्लाई की और वो एनर्जी रिलीज़ करेगा अपनी किसी दूसरी बॉल पे। किस तरह कि मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, एक बॉल बना दी मैंने, इसका मैस हुआ m, ठीक है। अब एक और सामने एक और बॉल बना दी, अब यहाँ से ये बॉल मूव करके आ रही है और दूसरी बॉल जो कि m2 है उसकी तरफ जा रही। इसने हिट किया m2 को, तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारे पास m2 पहले तो क्या थी, रेस्ट पे थी, और मूव कौन कर रहा था, m वाली बॉल मूव कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, जब m वाली बॉल m2 के साथ हिट की तो बेसिकली m2 की बॉल क्या हुई, मूव करना स्टार्ट हो गई। अब वो मूव कैसे हुई, ड्यू टू द एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आई, m1 की तरफ से, m1 ने एनर्जी दी किसको, m2 को, और m2 वहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली एक मैटर ने दूसरे मैटर को एनर्जी ट्रांसफ़र की। तो बेसिकली मैटर का होना लाजमी है, ठीक है। अगर मैटर होगा तो एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे मैटर का एग्जिस्टेंस होना लाजमी है, ठीक है। ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। ये पॉइंट समझ आ रहा है? यस सर। हाँ जी। Yes, sir. तो अगर मैं कहूँ कि मैटर ऐसी चीज होती है जो ऑक्युपाई स्पेस Yes, करे, sir. किसी भी जगह को अपनी एग्जिस्टेंस शो करे, ठीक है, दैट इज अ मैटर। और मैटर के अंदर एनर्जी का होना लाजमी है। एनर्जी नहीं होगा मैटर में तो बेसिकली क्या होगा, वो काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यस प्लीज। इन्होंने अपनी एनर्जी से एक दूसरे को रिपेल किया कि वो जो मैस 1 ने m2 को जी जी बिल्कुल मतलब हिट किया उसके बाद वो आगे गया है। जी, ये रिपल्शन फोर्स नहीं है, दैट इज द फोर्स ऑफ हिटिंग, ठीक है। ठीक ये हो गया, हिटिंग फोर्स होगी, ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई वी स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन आवर वर्ल्ड, इन आवर कंट्री, इन आवर सोसाइटी इज मेड अप ऑफ फिजिक्स। कैसे कि हमारे पास कार यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, दैट इज़ मेड अप ऑफ फिजिक्स। मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, एनी अदर एग्जाम्पल कैन यू गिव मी। कोई और फिजिक्स की एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं कि हम फिजिक्स से The जो बनी हो, headphone. जैसे हेडफोन। Headphone. नेक्स्ट जी, और कोई देना चाहे मुझे। Bike. यस, बाइक, Sir, Fridge. camera. Camera. कैमरा, फ्रिज, यस गुड वन, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं दैट इज Speaker. रिलेटेड विद फिजिक्स, बिल्कुल। स्पीकर्स भी आ जाते हैं, ठीक है।
तो जहाँ पे हमारे पास मोशन की स्टडी की जाए, जहाँ पे हमारे पास बेसिकली हेल्पफुल थिंग्स जो कि जिसमें पेन भी एक फिजिक्स की ही इजाद में आता है, ठीक है, जिससे हम राइटिंग मैग्नेट। करते हैं। मैग्नेट इज आल्सो फिजिक्स, ठीक है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो फिजिक्स से बनती है, तो इसलिए हमें फिजिक्स को जानना लाजमी है और हमें पढ़ना भी लाजमी है कि फिजिक्स है क्या। अगर उसकी बेसिक हमें पता होगी तो हम आगे डिफरेंट चीज़ों को देख सकेंगे और वो Right, कैसे sir. काम कर रही है वो हमें पता हो, ठीक है। तो इस वजह से हमें फिजिक्स को स्टडी करना लाजमी है। Yes, sir. नाउ अब हम रिलेशनशिप, जिस तरह कि मैंने पहले ही शुरू में बता दिया था कि हमारे पास डिफरेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं फिजिक्स का विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्रांचेस के साथ एग्जांपल के तौर पे बताई गई हैं। जिस तरह कि यहाँ पे बताया गया है कि फिजिक्स इज अ फंडामेंटल ऑफ साइंस, ठीक है। बेसिकली वो फंडामेंटल ऑफ साइंस है। इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट बायोलॉजी एंड द केमिस्ट्री, ठीक है। जिस तरह कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि बायोलॉजी के साथ कैसे रिलेट करता है और केमिस्ट्री के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं देखूँ कि बायोलॉजी यूजेस फिजिक्स प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मीन देयर इज अ लिक्विड एनीथिंग दैट कैन फ्लो, ठीक है, दैट इज अ फ्लूइड movement to understand how blood flow through a heart, arteries and veins। जैसे बायोलॉजी में हम ब्लड फ्लो की डिस्कशन कर रहे होते हैं, दैट इज इंक्लूडिंग इन फ्लूइड, और लिक्विड होता है वो ब्लड। तो इस वजह से वहाँ पे मोशन होती है, जिसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट रेट, ये हम डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट ब्लड फ्लो। तो दैट इज इन फिजिक्स। जिस तरह आपके पास हार्ट बीट आती है, वो बेसिकली हम फिजिक्स में वेव्स की फॉर्म में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में हमारे पास कैसे डील किया जाता है, दैट इज एटॉमिक एंड सब एटॉमिक एंड न्यूक्लियस लेवल वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, ठीक है। हम केमिस्ट्री को डीप में अगर देखा जाए तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की स्टडी को बेसिकली फिजिक्स में हम कैसे डील करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। इनमें हम केमिस्ट्री को रिलेट कर रहे होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड कैसे है, दैट इज द एनर्जी जो कि उनको बाउंड करके रखती है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। उस पर फोर्स लग रही है और फोर्स हमें कौन बताता है, फिजिक्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any confusion? Iman, do you have any question? Abdullah, Saud, Ahmad, any question? No, sir. No, sir. एक क्वेश्चन है सर। No, sir. Yes, please. सर क्या फिजिक्स कंप्यूटर sir. साइंस के साथ रिलेट करती है? Yes. The computer is made up with the help of physics. ठीक है, आपका पूरा कंप्यूटर ही फिजिक्स से बना हुआ है। ठीक हो गया। हाँ, कैसे बना हुआ है, क्योंकि Sir, देयर इज अ science. फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नॉन लिविंग थिंग्स। यस प्लीज। Sir, साइंस के अंदर ही फिजिक्स है। जो फिजिक्स है बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है, थैंक यू सर। ठीक है, साइंस की ही ब्रांच है। और जिस तरह कि शुरू में ही डील किया था ना कि हमारे पास साइंस में दो किस्म की स्ट्रीम है, एक हमारे पास आ जाती है फिजिकल साइंसेज और एक बायोलॉजिकल साइंसेज। अगर फिजिकल साइंसेज देखें जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, मेनली हम नॉन लिविंग थिंग्स को देख रहे होते हैं, जिस तरह आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है। लेकिन हम बायोलॉजिकल साइंसेज भी देख रहे हैं, जिस तरह हमने अभी देखा कि फिजिक्स बायोलॉजी में कैसे हेल्प कर रही है, हार्ट बीट के तौर पर, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, ये फिजिक्स में आता है। आगे जाके हम देखेंगे भी थी ये कैसे डील किया जा रहा है, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. जी, बाकी स्टूडेंट्स भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ये कुछ स्टूडेंट्स मुझे एक्टिव नजर आ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट भी अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं मुझसे। No, sir, I've understood. No, sir. No, सिजा, आर यू देयर? अलीजा, सिजा, नाइल? नो सर, ऑल कांसेप्ट्स आर क्लियर नाउ। नो सर, समझ आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अभी जिस तरह हमने डिस्कस किया था, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है, आपके पास स्मार्टफोन्स आते हैं, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, इंटरनेट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, आपके डिफरेंट डिवाइसेस में फिजिक्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती जा रही है। कैसे कि आप जितनी भी चीज़ें आजकल डेवलप कर रहे हैं वो बेसिकली फिजिक्स की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है। मशीनरी आ रही है, जिस तरह हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं अर्थ से, हम जिस तरह हम करते हैं ना, एक रॉकेट पे, स्पेसशिप पे ट्रैवल करते हैं और एक मून का मतलब
चक्कर लगा के आ जाते हैं, या जैसा मार्स पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट्स पे हम डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं डिफरेंट प्लैनेट्स की, हम वहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, ट्रैवल होके जा रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं कि प्लैनेट्स पे क्या है, तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स है, दैट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। और फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा लिंक है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी हमारी फिजिक्स में एडवांसमेंट ज़्यादा आती जाती है, तो इसलिए हमें बेसिक्स पहले पता होंगी तो हम फिजिक्स की न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नोट्स में भी अवेलेबल है कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन फिजिक्स अबाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जिस तरह कंप्यूटर्स Yes, हैं, sir. स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, ठीक है, इस तरह रॉकेट, Yes, स्पेस sir. शटल्स, ये भी हमारे पास यूज़ किए जाते हैं। माइक्रोस्कोप्स हैं, जो कि हम डीप लेवल स्टडी की जाए तो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप्स हैं जिससे हम मून को देख रहे होते हैं या प्लैनेट्स को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। सर टेक्नोलॉजी अलग और फिजिक्स अलग है ना? टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारे पास एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट किसको कहते हैं कि हमारे पास जैसे जैसे न्यू थिंग्स आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता है ना, पहले कंप्यूटर्स होते थे, फिर स्मार्ट वॉचेस आना भी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास बिल्ट इन जी सर। कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें हम कैमरा भी है, सिम भी डलती है, काफ़ी चीज़ें आ रही, तो बेसिकली ये है टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके टेक्नोलॉजी सर। कैसे बिल्टअप हो रही है, कैसे एडवांसमेंट उसमें आ रही है, फिजिक्स की हेल्प से। जी सर, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। No, sir. ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड हाउ No, फिजिक्स हेल्प इन सोसाइटी। अब फिजिक्स हमें कैसे हेल्प करती है सोसाइटी में? कोई बता सकता है कि आपको डेली लाइफ में फिजिक्स कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं आप? सर मैं बताऊं? जी, सर अभी जैसे हम हमारी क्लास ले रहे हैं फिजिक्स की, इसमें यस, फिजिक्स यूज हो रही है सारी। यस, ठीक है, गुड वन। और अब हम बुक से रीडिंग कर रहे हैं, हमने बुक हाथ में उठाई हुई है, एक फोर्स को हमने किया हुआ है ना हाथ पे, तो उस फोर्स से हम बुक को उठा रहे हैं, वो भी फिजिक्स में इस्तेमाल हो रही है। गुड। जी, नेक्स्ट दावर। Sir, and like थैंक यू। when we move our arm and legs, that's also physics. We are also यस, using गुड वन। physics in it. एनी अदर? सर जैसे सोलर पैनल्स होते हैं और घर यस, के गुड ऊपर वन। लगे हुए होते हैं। सोलर पैनल्स हैं, गुड सर वन। जैसे हम ऑनलाइन क्लास लेने के लिए लैपटॉप पीसी कंप्यूटर जो भी ऑन करते हैं उसके ऊपर भी फिजिक्स होती है। जी, मोहम्मद अजीब, गुड वन। So if we are writing down notes, like moving things around like right now, so that's also count as physics, right? यस, these online classes are also physics. जी सर। और सर अगर हम कोई चीज कंप्यूटर के ऊपर राइट करते हैं वो भी फिजिक्स होती है, जो फोर्स लगती है सर उसमें। Yes, please. सर फिजिक्स में फ्रिज फ्रिज भी आ जाती है और जी जी, जो आपके घर में ओवन डेली भी आ लाइफ में जाता यूज है। हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे जी, ओवन भी आ जाता हैं। है, जस्ट अ मिनट, फैंस जस्ट अ भी आ और मिनट। जाते हैं। मोबाइल आ जाता है, मोबाइल फोन। मैं कुछ बच्चों से पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे म्यूट पे हैं और मुझे आवाज़ नहीं आ रही उनकी। अभी माइक म्यूट करेंगे सब। ओके। इरफान, आज दे कोई एग्जांपल बता दें फिजिक्स से रिलेटेड। इरफान, मरियम, कोई एग्जांपल Sir, बता दें। charges. चार्जेस, बिल्कुल। इरफान, आप बता दें कोई फिजिक्स से रिलेटेड आपकी डेली लाइफ में कोई एग्जांपल हो। जी, ईमान, आपने बताया कोई, देयर इज एनी Yes, एग्जांपल? sir. I did. यस, ओके, I did tell you. Did you hear me? यस, I told you the example when we write things down, or if we are moving things around right now, so ओके, it can also count थैंक as यू। physics because we are using force. यस, यस, ओके, एनी अदर मिसबा?
Yes, sir. Can you give me some example? सर आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो भी फिजिक्स की बदौलत आ रही हैं और घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम यूज़ करते हैं एसी फ्रिज फैन वगैरह वो सब भी फिजिक्स की वजह से ही है. जी जी बिल्कुल सही है. सिजा, थैंक यू. यस सर. जी आप बता दें कोई भी एग्जांपल जो डेली लाइफ में आप यूज कर रही हैं. डेली लाइफ में सर हम दरवाजा ओपन करते हैं, डोर ओपन करते हैं, वो भी हमारे फिजिक्स में आती है क्योंकि हम लोग फोर्स यूज करते हैं. बिल्कुल सही. गुड वन. उमैमा. यस सर. कोई एग्जांपल? जी सर. डेली रूटीन में हम क्लासेस के लिए कंप्यूटर वगैरह या डिवाइसेस यूज़ करते हैं और घर में फ्रिज ऑन फर्नीचर वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जी बिल्कुल. जो गुड वन. फिजिक्स की. गुड वन. ठीक है. सर बस मैं एक और एग्जांपल दे दूं. जी जी आप बता दें. सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है ना वो सारा फिजिक्स है, फिजिक्स पे चल रहा है. हमारी गुड वन. अर्थ भी बिल्कुल फिजिक्स पे सही. चल रही है. बिल्कुल सही बता रहे हैं. मोहम्मद हसीब, थैंक यू. सर जैसे हमारे घर में टीवी है ये भी फिजिक्स यस. में आ जाता है जी और बिल्कुल. हमारे घर ओवन फ्रिज और बाइक्स वगैरह जी जी बिल्कुल. फोन कार्स ये सब एवरीथिंग इसमें आ दैट जाता इज वी आर है यूजिंग इन डेली फिजिक्स. लाइफ वो रिलेट कर रहा है फिजिक्स से. बिल्कुल. ईमान. So I wanted to ask you a question. We यस. didn't start the book right now, or did we? यस. We didn't start the book right now, right? यस. Are we going to start it tomorrow? In will tell you about something about book. Okay. Just a minute. Let me share. Okay, sir. Just a minute. Let me share. Can you see my screen? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is a book Yes, of sir. part 1 and now this is a National Book Foundation. Both the books are started from the introduction of physics. जिस तरह कि मैंने भी start किया था physics से ही और उसके different Right, relationship right, बताए sir. थे. Physics in So sciences, physics and technology. technically we started the book, right? Yes. Awesome. Thank you. Okay, Both books are welcome. almost same, sir. Yes, both the books are almost same, but I combined both the books in my slides. Yes, that's me. ठीक है, I combine both the books in my slides. You have to write these slides on your notebook as a homework, as a classwork, as you wish. सर आपने कोई अगर कोई होमवर्क देना हो तो आप प्लीज हमें बता दें. Yes, at the end of lecture, I will tell you about the homework. सर थैंक यू. Welcome. Okay, now moving onward, we are here. How physics help in society. Now we are just read these branches of physics in which there are few branches are
listed here. That is atomic physics, nuclear physics, plasma physics, geophysics, and there is mechanics, heat, sound, light, and electricity and magnetism. You study like mechanics, in which it is a study of motion of object and its causes and effects. The homework is you have to read all these branches and you have to tell me tomorrow in tomorrow's lecture about all these branches. Anyone have any question till this point? No, sir. जी, मैंने होमवर्क का ये बताया है कि हमारे पास ये ब्रांचेस मैंने लिस्ट की हुई है यहाँ पे, ये आपने एक दफ़ा रीड करनी है जस्ट, ठीक है? कल हम इसको डिस्कस करेंगे और कल आपसे ही मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा इनके बारे में। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, तो आज का यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा फिज़िक्स के बारे में डिटेल में बताया, व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड हाउ फिज़िक्स रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी, साइंस, सोसाइटी, ठीक है? उसके बाद ब्रांचेस कुछ आ गई जो कि हम इंशाल्लाह कल से डिस्कस करेंगे। और अभी आपका जो होमवर्क होगा जिसमें आपने ये ब्रांचेस को रीड करना है और मैं ये इंशाल्लाह स्लाइड अपलोड कर दूँगा, तो आपने ये वहाँ से देख के इनको रीड करना है और मुझे कल इसके बारे में बताना है। Okay, sir. Thank you. Okay. Okay, sir. Anyone have any question? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Sir, always No, right. sir. No, sir. No, sir. Oh, sir. Okay. Till this point, we have to end this lecture and